जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी के संस्मरण, परिवार के मुखिया राधा बाबा पुस्तक से। प्रसून जी के संस्मरण। प्रसून जी कहते हैं, दीदी का बड़ा बेटा उस समय 7 वर्ष तथा बिटिया 5 वर्ष की थी। ये दोनों शिवालय के पास खेलते रहते थे। दीदी की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई थी। संभवतः 14 नवंबर की घटना है, जब दीदी को भयानक दौरा पड़ा और परिवार के लोगों को ही नहीं, वहां उपस्थित डॉक्टर एम एन शर्मा सहित अनेक डॉक्टरों को यह लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। मुख में तुलसी दल और गंगा जल डाल दिया गया। हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर वैश्य हाथ से हार्ट को पंप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद स्थिति पूर्ववत हो गई। रमा माँ मेरे पास आई और बोली, तुम बाबा के पास जाओ और बता दो कि उपचार चल रहा है, सब कुछ ठीक भी है, किंतु जब दौरा पड़ता है तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तथा दौरे का अंतराल प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अर्थात पहले की अपेक्षा दौरे अब जल्दी जल्दी आने लगे हैं। यदि दौरे न पड़ें तो स्थिति ठीक है। मैं वाटिका आया तो बाबा शिवालय के पास खड़े होकर उन्हीं बच्चों से बातें कर रहे थे। मैंने बाबा से रमा माँ का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। बाबा ने ध्यान से सुना और बोले, अब दौरे नहीं पड़ेंगे। और यह आश्चर्यजनक बात हुई कि हर 1 घंटे 2 घंटे बाद जो दौरा पड़ता था वह उसके बाद एक बार भी नहीं पड़ा तथा दीदी धीरे धीरे ठीक हो गई। माँ ने एक दिन बाबा से कहा, बाबा कोई अनुष्ठान ऐसा होता हो जिससे अपनी आयु किसी दूसरे को दी जा सकती हो तो वह अनुष्ठान करवा दीजिए। मैं अपनी आयु नीरजा को देना चाहती हूँ, उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। बाबा ने कहा, मैया बाबर ने अपनी आयु अपने पुत्र हुमायूं को दी थी, यह तो इतिहास प्रसिद्ध था। प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, किंतु यदि ठाकुर जी चाह लें तो उनके यहाँ आयु की कमी है क्या, जो वे तुम्हारी आयु लेकर नीरजा को देंगे। दीदी ने अस्पताल जाने से कुछ दिन पूर्व ही बाबा से अपनी पारिवारिक परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए बाबा से समय मांगा था और बाबा से बात करते समय दीदी बार बार अपने बड़े लड़के विश्वरंजन की शिक्षा के विषय में बात करना चाहती थी। उसे गोरखपुर में पढ़ाऊं या रीवा में पढ़ाऊं, बाबा बार बार बात बदल देते थे तथा दीदी इसे बाबा की विस्मृति समझकर बार बार उनसे अपने विषय की बात कहलवाना चाहती थी। अंत में बाबा ने दीदी से अपना तथा अपने पति का नाम लिखकर देने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अपनी तकिया के नीचे रख लिया। बाद में बाबा ने बताया कि जब नीरजा मुझे मिलने आई तभी इसके चेहरे पर मुझे मृत्यु की छाया नजर आई, इसलिए मैं बात बदल कर इसे भगवान की ओर लगाना चाह रहा था, किंतु इसे यह लग रहा था कि बाबा भूल जा रहे हैं। बार बार यह अपने लड़के के पढ़ाई की बात कर रही थी। शास्त्रीय विधान है कि भविष्य की बातों का आभास हो जाने पर भी इसको प्रकट नहीं करना चाहिए, इसलिए यह बात मैं बता ही नहीं सकता था। बाद में बाबा ने कहा, नीरजा बिटिया तुम्हारे लिए मैं अड़ गया और श्री कृष्ण के पूछने पर कि क्या तुम नीरजा की जिम्मेदारी लेते हो, मैंने अपना आंचल फैलाकर उनसे कहा, कौन सी जिम्मेदारी देना चाहते हैं दीजिए, मैं तैयार हूँ। इसी प्रकार बाबा हमारी चिंता करते रहते, हम निश्चिंत होकर केवल बाबा की सन्निधि से कृतार्थ होते रहते। कबीरदास जी का यह दोहा हम लोगों पर ही चरितार्थ होता है, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। ऐसा नहीं था कि बाबा के संपर्क में आने के बाद हमारी प्रतिकूलताएं समाप्त हो गई थीं। प्रतिकूलताएं तो आती ही थी, किंतु उन विपरीत परिस्थितियों को सहन करते समय बाबा की सन्निधि हमारे दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन कर देती थी, जिससे भयंकर प्रतिकूलताएं भी उतनी कष्टप्रद नहीं रह जाती थीं। इसी प्रकार संसार के दुख तापों से तपाते हुए, बारंबार अपने हीरे के खराद पर चढ़ाते हुए सम्राट की सेवा में जाने के योग्य बनाना था और साथ ही साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा के समान संसार समुद्र में डूबते हुए अपने यात्रियों को विभिन्न रूप धारण कर गंतव्य तक पहुंचाना भी था, क्योंकि सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले चुके थे बाबा।
बाबा ने पिताजी से कहा था, मल साहब, आपका भार और आपके बच्चों का भार, आपके बच्चों के बच्चों का भार मेरे इन कंधों पर है। सचमुच विलक्षण थे मेरे बाबा। साक्षात रामचंद्र भी जब साकेत गमन करने लगे तो तत्कालीन अयोध्या वासियों को अपना धाम प्रदान कर दिया, किंतु बाबा ने तो उन लोगों की जिम्मेदारी ले ली जो उनके रहते अस्तित्व में भी नहीं थे। मेरे बाबा अपने से जुड़े लोगों की समय समय पर परीक्षा भी लेते रहते थे, किंतु उस परीक्षा के समय अपनी उपस्थिति का संबल भी प्रदान करते रहते थे। ऐसी ही एक परीक्षा हमारे परिवार की सन 1989 में हुई थी, जिसका संकेत करते हुए बाबा ने मेरी माँ से कहा था, तुम पर कोई संकट आने वाला है। माँ ने कहा, बाबा आप साथ रहेंगे तो सारे संकट सहन हो जाएंगे। बाबा ने कहा, मैया मैं तो साथ रहूंगा, किंतु ची बोल जाएगी तू। उस समय गीता वाटिका में विवाद चल रहा था, जिसके कारण कृष्ण निकेतन की सारी गायें कुछ दिनों के लिए अवधपुर स्थित हम लोगों की छावनी, वस्तुतः बाबा की छावनी क्योंकि बाबा ने उसे अपनी छावनी के रूप में स्वीकार किया था, पर गई थी। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः मैं और मेरी माँ बाहर खुले में चारपाई बिछाकर सो रहे थे। रात्रि के लगभग 12 बजे पिताजी वाटिका की लाल पट्टी वाली कार से ड्राइवर के साथ पहुंचे। पिताजी ने कहा, बाबा ने तुम लोगों को तत्काल बुलाया है। मध्य रात्रि में गोरखपुर बुलाया जाना थोड़ा अटपटा अवश्य लगा, किंतु उस समय वाटिका में जो विवाद चल रहा था उसी के संबंध में कोई बात हो, ऐसा सोचकर हम तत्काल गोरखपुर के लिए चल पड़े। रास्ते में बातें भी होती रहीं, किंतु पिताजी ने न तो कोई संकेत दिया, न उनका कोई हाव भाव ही ऐसा लगा जिससे किसी अनहोनी की आशंका की जा सके। हम लोग बाबा के पास सीधे पहुंचे तो बाबा बैठे हुए थे। फिर बाबा ने स्वयं ही बताया कि किस प्रकार से जीजा जी नीरजा दीदी के पति का बस दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया तथा उनका पार्थिव शरीर लेकर दीदी गीता वाटिका आ गई हैं। सचमुच यह घटना वज्रपात के समान थी, किंतु बाबा की सन्निधि का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ रहा था कि पुत्र वियोग की कल्पना मात्र से विचलित हो जाने वाले मेरे पिताजी आज विधवा पुत्री का मुख देखकर भी अविचल एवं शांत थे। मैं कह नहीं सकता कि बाबा ने अपनी मैया को इस परीक्षा में कितने अंक दिए, किंतु ऐसा लगता है कि बाबा ने उत्तीर्णांक तो दे ही दिया होगा, क्योंकि इसके बाद बाबा ने जो वाग्दान दिया उससे लगता है कि अपनी इस परीक्षार्थिनी को वे संतोषजनक स्तर तक ले जा चुके थे या द्रवित होकर अब और कठोर परीक्षा नहीं लेना चाह रहे थे। बाबा ने कहा, मैया तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारे 6 बच्चों में से किसी की मृत्यु होती हुई नहीं दिख रही है। बाबा की ये बात मुझे याद थी, इसलिए पिछले वर्ष गोरखपुर के डॉक्टरों ने जब वंदना दीदी को कैंसर घोषित कर दिया तो मैंने यही कहा कि बाबा की बात असत्य नहीं होगी, अतः या तो वंदना दीदी ठीक हो जाएंगी या अचानक उनसे पहले माताजी चल बसें। और यही हुआ। लखनऊ में कैंसर की जांच होने पर वंदना दीदी को कैंसर नहीं निकला। जब हम अपना मूल्यांकन करते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा की सन्निधि का कोई परिणाम नहीं दिख रहा है, किंतु जब हम माता पिताजी को जीवन के बाबा से जुड़ने के प्रारंभिक काल की और आज की तुलना करते हैं तो लगता है दोनों परिस्थितियों में आकाश पाताल का अंतर है। पिछले वर्ष पिताजी बहुत अधिक बीमार पड़े। गोरखपुर के सबसे अच्छे आधुनिक उपकरणों से युक्त निदान केंद्र आर्याव्रत में परीक्षण के परिणाम बता रहे थे कि उन्हें लिम्फ कैंसर है। सबसे अनुभवी डॉक्टर सरकारी को रिपोर्ट दिखाने पर उन्होंने कहा कि भैया 90% तो कैंसर है, 10% टीबी भी हो सकती है। हम सभी परिवार के लोग बायोप्सी कराने के पक्ष में नहीं थे, अतः टीबी की जांच कराई गई और टीबी नहीं निकली। अतः डॉक्टर और हम लोग आश्वस्त हो गए कि यह कैंसर है। विचार विमर्श के बाद परिवार के सभी लोगों का विचार बना कि घर पर ही यथासंभव उपचार किया जाए, क्योंकि हमारा घर भाई जी की समाधि से 250 गज के अंतर्गत था। अतः इससे बाहर न जाकर घर पर ही संभव उपचार कराते हुए प्रभु की इच्छा की बाट देखी जाए। हमारी इन भावनाओं को दृढ़ता प्रदान करने में हमारी माताजी ने मुख्य भूमिका निभाई।
यह निर्णय करना कठिन था कि किसी अस्पताल में न ले जाकर घर पर उपचार कराया जाए। ऐसा उपचार करने के लिए तैयार हो सके ऐसा डॉक्टर भी बाबा के प्रभाव से परिचित ही कोई हो सकता था, और वह था जन्म से ही बाबा के स्नेह से सिंचित डॉक्टर मधुसूदन शर्मा। पिताजी की जो गंभीर स्थिति थी उसको देखते हुए उनके जीवन की आशा दिनों में नहीं बल्कि कुछ घंटों में थी। आज लगभग 1.5 वर्ष बीत चुके हैं, न कैंसर का कोई उपचार कराया गया और न ही आज कोई कैंसर के लक्षण हैं। बाबा अपने परिकरों की कैसी तैयारी कराते हैं इसका उदाहरण पिताजी की बीमारी से स्पष्ट हो जाता है। मरणासन तथा 106 डिग्री बुखार से तप्त हो रहे पिताजी से जब भी पूछा जाता क्या स्थिति है तो सदैव कहते परम आनंद है। यह पूछने पर कि क्या आपको भगवान की याद आती है तो कहते हमेशा आती रहती है। एक दिन मैंने पूछा, पिताजी क्या आपको भगवान के दर्शन होते हैं? तो वे बोले, प्रायः होते रहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि संसार रूपी कोयले की खान से कालिख पुते अनघड़ बेडोल जिस हीरे को जौहरी ने उठाया था उसे काट छांट कर और तराश कर अत्यंत निर्मल एवं स्निग्ध प्रभा से युक्त कर दिया। अब वह हीरक अपने हीरेंद्र के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हुआ सम्राट के संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है, और कब वह जगन नियंता उसे अपनी सेवा में स्वीकार कर ले। सदैव बाबा की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाली उनकी मैया जो अपने बच्चों के अनिष्ट की आशंका मात्र से बेसुध हो जाती थी, आज मृत्युशैया पर पड़े अपने पति को देखकर भी अपने कमजोर पड़ रहे बच्चों को न केवल कर्तव्य का बोध करा रही है बल्कि स्वयं भी अपने सर्वसमर्थ पुत्र बाबा को सब कुछ सौंपकर लीला में प्रभु की अगली लीला की प्रतीक्षा कर रही है। बाबा के जीवन के अंतिम 20 वर्षों में बाबा से जो प्रेम जो कृपा मुझ अकिंचन एवं तुच्छ प्राणी को मिली वह केवल उनकी कृपा ही थी। उस सब का वर्णन मैं चाहकर भी करने में सक्षम नहीं हूँ। बहुत सी बातें अनचाहे लिख गई, बहुत सी चाहकर भी नहीं लिख सका। कुछ बातें लिखने की इच्छा जाग उठी है, मेरे बाबा चाहेंगे तो उसे लिख सकूंगा। बाबा जब प्रत्यक्ष थे बहुत बार मन में कुछ सोचकर जाओ उसका उत्तर किसी और के माध्यम से बाबा दे देते थे। ऐसा अनुभव बहुत से परिकरों का था, आज भी होता होगा, किंतु सभी लोग छिपाकर रखते हैं। मैं ही मूर्ख हूं जो सब कुछ लिख देना चाहता हूं। बाबा कहा करते थे कि यह हाड़ मांस से बना शरीर नहीं रहने पर भी इससे जो आवाज आ रही है वह उसी प्रकार बंद नहीं हो सकती जैसे एक रेडियो सेट के टूट जाने से दूसरे सेट के माध्यम से प्रसारण चलता रहता है। उसी प्रकार से बाबा का शरीर नहीं रहने पर ये बातें किसी और के मुख से सुनी जा सकती हैं। अभी हाल ही में बाबा ने दूसरे रेडियो से इसी प्रकार मेरी शंका का समाधान किया। बाबा का जन्मोत्सव जनवरी 2013 में मनाया जा रहा था। सभी विद्वज्जन बाबा का श्रद्धार्चन कर रहे थे। मैं अलग बैठकर सबके अनुभवों एवं उद्गारों को सुन रहा था। मेरे मन में एक बार विचार उठा कि बाबा आपने अपने गेरुए वस्त्र से मेरे अश्रु पोंछकर कहा था कि इस गेरुए वस्त्र का राम जी के दरबार में कुछ मूल्य है। आज तक न हृदय बदला है, न जीवन पद्धति बदली है, न राग द्वेष गया, न प्रेम भक्ति वैराग्य का संचार हुआ। क्या मूल्य है इस गेरुए वस्त्र का? बाबा से ही शंका के निराकरण की प्रार्थना की। मेरे ऐसे विचार चल ही रहे थे कि इसी बीच कथावाचक श्री ओमकार नाथ जी का श्रद्धार्चन समाप्त हुआ तथा नारायण भैया को श्रद्धार्चन करने के लिए आमंत्रित किया गया। नारायण भैया ने बाबा के द्वारा बनाए गए एक शेर को पढ़ा जिसकी अंतिम पंक्ति थी, नकाब पोष वृषभानु की दुलारी हूं मैं। बहुत बार सुना था कि बाबा साक्षात राधा स्वरूप हैं, किंतु मुझमें विश्वास की कमी थी जो मैं सोच नहीं पा रहा था। अन्यथा गैरिक वसनाव्रता भानु नंदिनी के कर पल्लवों का स्पर्श, उनके वस्त्रों के अश्रु मार्जन, क्या इसके बाद भी कोई मूल्य शेष रह जाता है? जन्म जन्मांतरों के संचित सौभाग्य का घनीभूत मूल्य तो मिल चुका था, किंतु विश्वास के अभाव में मेरी स्थिति वैसी ही थी जैसी उस कंगाल की होती है जिसके खाते में उसके जाने बिना संसार का खजाना डाल दिया गया हो।
और वह अपने को कंगाल माने बैठा है। सचमुच हमें क्या मिला है इसका विश्वास ही प्राप्त करना शेष है, और मेरे बाबा जब उचित समझेंगे वह भी दे ही देंगे। हम क्यों चिंता करें, हम जैसे भी हैं बाबा के हैं, अतः वे हमारे लिए उचित से उचित व्यवस्था करेंगे ही। इसी आशा और विश्वास के साथ यह प्रसून बाबा को सादर समर्पित है। जय श्री राधे। आगे कल सुनेंगे। Hare Krishna, Hare Krishna,